हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और जैसे कि आप सभी जानते हो कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली थी। अब वैकेंसी के साथ में अभी एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि इलेक्शन के आसपास एग्ज़ाम्स का सीज़न होता है इनका। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट हो रहे हैं। पंजाब पटवारी का एग्ज़ाम हो चुका है, पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है, इसके अलावा पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का एग्ज़ाम भी हो चुका है और कुछ एग्ज़ाम्स के लिए डेट भी आ चुकी है, जैसे कि एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए जो 3 अक्टूबर को उसका एग्ज़ाम होना है। तो इसी तरह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम है, यस, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम भी उसके अकॉर्डिंग तो जल्दी होना चाहिए। अगर हम नायब तहसीलदार की बात करते हैं तो अब ये देखो कि हम अक्टूबर के अंदर इसका एग्ज़ाम की डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ जी अक्टूबर में एग्ज़ाम होना चाहिए। तो अगर अभी हम सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपके एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आएगा। अब मान लेते हैं कि 10 से 15 दिन के बीच में इसका एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आना चाहिए, बिकॉज अगर हम एग्ज़ाम सीरीज़ देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बनता है कि हाँ जी अभी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में जब आपके रोल नंबर आ जाते हैं तो उसके बाद भी 10 से 15 दिन का टाइम होता है आप लोगों के लिए तैयारी के लिए ना। तो एडमिट कार्ड के बाद भी 10 से 15 दिन लगा सकते हो आप। दैट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि अभी पंजाब नायब तहसीलदार का जो एग्ज़ाम है उसके लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 1 महीना है। हाँ जी, मैं पूरा 1 महीना नहीं कह रही, ऑलमोस्ट कह रही हूँ। ऑलमोस्ट आपके पास में 1 महीना है, 1 मंथ है एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया वैकेंसी को निकले हुए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन अभी हो चुकी होगी कि हाँ जी नायब के लिए अभी हम प्रिपेयर हैं। बट ये देखिए अभी जो टाइम है ये क्या है, रिवीजन का टाइम है। रिवीजन का टाइम है क्योंकि अभी आपको पता है कि सारे स्टूडेंट्स नायब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से वैकेंसी निकली हुई है, सभी स्टूडेंट्स लगे हुए हैं तैयारी के अंदर। तो अभी डिपेंड करता है कि हाँ जी हमारी रिवीजन कैसी होती है जी। तो अब ये 1 महीने के अंदर हमने प्लानिंग करके चलना है कि कैसे हम प्रिपेयर करें। तो देखो सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपना सिलेबस सभी को पता है। सबसे पहले एक बार आप सिलेबस की कॉपी जो है उसको निकालिए। सिलेबस देख लिया हमने। अब उस सिलेबस के अंदर से देखो कि हाँ जी हमारे वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वीक एरियाज कौन कौन से हैं। ठीक है, जो हमारे वीक सेक्शन है पहले हमने उनको प्रिपेयर करना है अच्छे से। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट आता है कि अब हमारे पास में जो दूसरा है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। अब अगर हम पैटर्न की बात करें तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है सभी को पता है क्या है कि 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के और 80 क्वेश्चंस आएंगे जनरल स्टडीज में से, जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर को। ठीक है, अब तीसरा हमारा पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट, वो यहाँ पे क्या बनता है कि हाँ जी हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, किस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, है ना। तो दैट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो देखो हमें ये पता होना चाहिए कि जो नायब तहसीलदार का एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवा रहा है, पीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, और पीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है। दैट मीन्स कि अब हम कैसे रिव्यू लें कि हाँ जी कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम के अंदर, कि पीपीएससी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, अब पीपीएससी जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब प्रिंसिपल का पीपीएससी कंडक्ट करवाती है। ठीक है, इसके अलावा जो अपना कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्जाम है वो भी पीपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो जो पीसीएस का पीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो उन एग्जाम्स को आपने माइंड में रखना है कि हाँ जी उसमें कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उसको माइंड में रखते हुए हमने देखना है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो अब जो पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि हाँ जी प्रीवियस ईयर का कुछ एनालिसिस हम करते हैं, तो उस केस के अंदर पीपीएससी के जितने भी अभी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो बेटा करंट अफेयर का सेक्शन है ना, करंट अफेयर का सेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर पूछा गया। डिटेल इन द सेंस कि डीप नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर की। सिर्फ 1 लाइनर तैयार करने से नहीं बात बनेगी कि मैं कहूँ कि हाँ जी 1 लाइनर करंट अफेयर में तैयार कर लेती हूँ उससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो नहीं। बिकॉज अगर हम देखें और जो पीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स अभी हुए हैं तो उनके अंदर जो क्वेश्चंस करंट अफेयर पे आए हुए हैं वो काफ़ी डीप में पूछे गए हैं। दैट मीन्स कि एक तो जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है ना वो काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। हाँ जी, करंट अफेयर 6 मंथ्स के काफ़ी अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं पंजाब के। इसके अलावा आपके जो इंडिया और वर्ल्ड के जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट बनते हैं तो वो आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं हम जनरल स्टडीज़ की। जनरल स्टडीज़, अब देखो अगर आप
जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 40 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के। दैट मीन्स कि जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का उसके अंदर जो लॉजिकल टर्म्स हैं जिनके अंदर, वो वाले आप टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल एजिस का टॉपिक हमने देख लिया, थोड़ा डीआईज देख ली, ठीक है ना। तो जो इस तरह के टॉपिक्स हैं उनको आप लोगों ने देख लेना है। अब उसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग आप अच्छे से तैयार कर लोगे। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास में ये जो 80 मार्क्स गिवन है ना। ये जो 80 मार्क्स हैं वो किस में से आ रहे हैं? आपके जर्नल स्टडीज, ठीक है, और करंट अफेयर के अंदर से। डन। तो अगर आप जर्नल स्टडीज और करंट अफेयर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, इन दैट केस दिस कैन बिकम द एज फॉर यू। तो हमने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना हर एक पॉइंट को। ये पॉइंट सभी को क्लियर है कि कैसे तैयारी कर रही है हमने, कि जर्नल स्टडीज और करंट अफेयर, खासकर करंट अफेयर, जर्नल स्टडीज तो आप पढ़ोगे, उसके अलावा जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर पे आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है। अब बात आती है कि हाँ जी, अब इसको हम तैयार कैसे करें, कैसे तैयार करा जाए जर्नल स्टडीज करंट अफेयर का पार्ट जो है। अब तैयारी ऑलमोस्ट सभी की हो चुकी है। मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ कि इतना टाइम हो गया है तो सभी पढ़ ही रहे हैं कि हाँ जी मैंने पेपर भरा हुआ है तो भाई पेपर की मैंने तैयारी करनी है। ऑलमोस्ट हम तैयारी कर चुके हैं। अब हम तैयारी को थोड़ा सा आपने रिवीजन करनी है। तो रिवीजन के अंदर क्या करना है, एक तो मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, जितना आप लोगों से हो सके ना मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपके, ठीक है ना। आपको जहां से भी क्वेश्चन मिलता है आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है, टेस्ट्स लगाने सभी ने, ठीक है। हाँ जी, टेस्ट, मॉक टेस्ट आप लोगों ने करना है। उससे क्या होगा कि जैसे कि टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस आए होते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ जी इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाता है तो मुझे आता है या नहीं आता, नहीं आता तो मैं उसको तैयार कर लूँ, ठीक है। तो हमने टेस्ट्स लगाने हैं जिससे कि हमें पता चल जाए कि वीक एरियाज हैं क्या बेसिकली, और हमने कैसे उसको वीक एरियाज को ख़त्म करना है। ओके, तो इसके लिए अभिपीडिया आप लोगों के लिए, हाँ जी अभिपीडिया आप लोगों के साथ में है। अगर आप लोगों को अभी इस टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, अगर हम कहें कि मैं कहती हूँ कि हाँ जी मुझे जर्नल स्टडीज़ वाला पार्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है, जर्नल स्टडीज़ का पार्ट प्रिपेयर करना है, मैं पूरे का पूरे कंप्लीट कोर्स की मुझे क्या ज़रूरत है। ऑब्वियसली इस टाइम पे कंप्लीट कोर्स का तो कुछ बनता ही नहीं कि हाँ जी इस टाइम पे मैं कंप्लीट कोर्स के लिए आपको कहूँ कि हाँ जी आप एक कंप्लीट कोर्स लो और उससे आप प्रिपेयर शुरू कर दो। कंप्लीट कोर्स की ज़रूरत किनको है? कंप्लीट कोर्स की ज़रूरत उनको है जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, जिनको अभी लग रहा है कि अच्छा अभी और पेपर्स में तो कुछ बना नहीं, चलो इसी को ही तैयार कर लेते हैं, पहले तो तैयारी कर नहीं रखी तो कंप्लीट ले लेते हैं, ठीक है। एक तो उनके लिए है कंप्लीट कोर्स। बट जो स्टूडेंट्स इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर उनका सारा अच्छे से प्रिपेयर है, उनको लगता है कि हाँ जी मैंने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लिए हैं, तो उसके बाद में वो क्या कर सकता है, टेस्ट सीरीज ले सकता है। हाँ जी आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अब अभिपीडिया की तरफ से आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मैं आपको कहूँ तो देखिए, हाँ जी जब आप इस लिंक पे जाते हो abipedia.abhimanyu.com नायब तहसीलदार, तो अब इसके अंदर आपको एक तो करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर, इनके कोई चार्जेस नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कोई चार्जेस नहीं है। आपको कहो कि हाँ जी मैडम सिर्फ चार्जेस के लिए कर रहे हैं कि पेड कोर्स हमने बेचना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मेन मोटिव ये है कि हाँ जी जो स्टूडेंट्स अभिपीडिया के साथ में जुड़े हुए हैं, कल को उनका एग्जाम क्लियर हो तो आप भी कहो कि हाँ जी अभिपीडिया के थ्रू हमारा एग्जाम क्लियर हुआ है। तो अब देखो बेटा, सबसे पहले करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। वीकली क्विज आप कर सकते हो, क्विज के अंदर आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी वीकली क्विज और वीकली करंट अफेयर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अगर हम कोर्सेज में जाते हैं तो क्या है, पहले फुल वीडियो कोर्स है। फुल वीडियो कोर्सेज के अंदर आप ये देख रहे हो कि हाँ जी इसको एक बार पूरा देखते हैं, सी ऑल किया मैंने। अब वीडियो कोर्सेज में काफ़ी कुछ अवेलेबल है आप लोगों के लिए। नायब तहसीलदार के लिए अगर आपको पंजाब का सेक्शन प्रिपेयर नहीं है, मैं आपको सिर्फ सेक्शनल प्रिपरेशन के लिए बता रही हूँ कि किस पर्टिकुलर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अगर पंजाब जीके में प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस पंजाब जीके आप ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये है कि हाँ जी एक बार वार्म अप सारा ही देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक वार्म अप कोर्स है, दिस इज टोटली फ्री, 55 लेक्चर्स इसके अंदर अवेलेबल है, आप इनको ले सकते हो, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाते हो, अपने आप को रजिस्टर करते हो, 100% डिस्काउंट पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना है कैसे इसको आपने जो है, यस नायब तहसीलदार के इसमें जब आप जाते हो देखो,
ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे लिखा हुआ देखो 100% डिस्काउंट, तो जब आप 100% डिस्काउंट पे क्लिक करोगे उसके बाद में ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, अभी इसके लिए एक्टिवेट है तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे 100% डिस्काउंट का आपके पास में अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो आपको जर्नल स्टडीज के 6 लेक्चर्स मिल रहे हैं, जर्नल स्टडीज पे 6 लेक्चर्स मिल रहे हैं, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे 11 लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। तो इससे आपको पॉलिटिकल सेक्शन जो है वो वाला आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के 8 लेक्चर्स है, उसके अलावा पंजाब के भी 10 लेक्चर्स हैं। यस, पंजाब का अगर हम देखें तो 10 लेक्चर्स उसके भी हैं, मेंटल एबिलिटी के 10 लेक्चर्स अवेलेबल है, करंट जीके के 5 लेक्चर्स अवेलेबल है, ओके। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग पंजाब अलाइड, इसके अलावा अगर आप पंजाब अलाइड पे भी जाते हो तो वहां पे भी आपको और लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसका भी फ्री वार्म अप कोर्स है, उसके अंदर भी आपको काफी लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो वहां से भी आपको कुछ प्रिपरेशन हो जाएगी। क्लियर है? तो ये क्या था हमारे पास में फ्री वार्म अप कोर्स, इसको आपने रजिस्टर कर लेना है सभी ने। डन। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कंप्लीट कोर्स की, कंप्लीट कोर्स जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की है, जी हाँ जी मैंने अभी तैयारी करनी है, तो वो भी निराश ना हो कि हाँ जी अभी हम तैयारी नहीं कर सकते, अभी तो टाइम बहुत कम रह गया। तो इसके अंदर आपको ये नायब तहसीलदार का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। अब इसका वैसे तो ये 50 डेज का प्लान है, 50 डेज का प्लान है। आप ऐसा कर सकते हो कि एक ही दिन के अंदर हाँ जी डबल टाइम हमने लगा के और उस कोर्स को कंप्लीट कर लिया। इसके अंदर हर एक लेक्चर के साथ में आपको एक PDF भी अवेलेबल है, स्टडी नोट्स अवेलेबल है और हर एक लेक्चर के साथ में टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी ले सकते हो। हाँ जी, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा है, जर्नल स्टडीज का, जर्नल स्टडीज का। तो ये जर्नल स्टडीज के लिए हाँ जी अगर हम बात करते हैं तो ये जो है कंप्लीट जर्नल स्टडीज नायब तहसीलदार, इसके अंदर 48 लेक्चर्स हैं, जिसके अंदर जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 48 लेक्चर्स तैयार किए गए हैं, जिसके अंदर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो, ओके। इसके अलावा करंट जीके के 271 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ये जो 271 लेक्चर्स हैं ये किस हिसाब से है, क्योंकि वैकेंसी को निकले काफी टाइम हो गया, तो जिस टाइम पे वैकेंसी आई थी वही तभी से हमने करंट अफेयर आपके स्टार्ट कर दिए, तो वहां से अभी तक के टोटल 271 करंट अफेयर के लेक्चर अवेलेबल। अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप ये भी ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास मेंटल एबिलिटी के 45 लेक्चर्स हैं, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के 54 लेक्चर्स हैं। जिस सेक्शन में आपको लग रहा है कि हाँ जी मैं वीक हूँ, इसमें मैंने ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन करनी है, जो भी आपके लूप होल्स है उनको ख़त्म करना है हमने, ठीक है, तो आप उनको ले सकते हो। ये तो था वीडियो लेक्चर्स की बात। अब मैं कहती हूँ कि हाँ जी वीडियो लेक्चर्स अगर मान लो आपको नहीं चाहिए, वीडियो लेक्चर्स की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें टेस्ट सीरीज चाहिए, हमारा सारा प्रिपेयर है अच्छे से, हाँ जी हमारा सारा प्रिपेयर है अच्छे से, मुझे टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है ताकि मुझे पता चले कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, ठीक है, मैं अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकूं। तो उस केस के अंदर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप देख सकते हो। हाँ जी यहाँ पे देखिए, ये है पंजाब नायब तहसीलदार की मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर 10 टेस्ट अवेलेबल है। हाँ जी 10 टेस्ट है कंप्लीट मॉक, जो कि कैसे प्रिपेयर करे गए, जो पैटर्न PPSC ने प्रोवाइड किया है उसी पैटर्न पे टेस्ट बनाए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 5 टेस्ट की, तो एक टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर सिर्फ 5 टेस्ट हैं, ये भी कंप्लीट मॉक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्री टेस्ट की, तो ये फ्री के 4 टेस्ट हैं, आप इनको भी लगा के देख सकते हो कि हाँ जी फ्री टेस्ट हैं, इनसे हमें पता चल जाएगा कि लेवल क्या है, कैसे टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर 30 टेस्ट है। जो 30 टेस्ट है, ये 30 टेस्ट कैसे हैं कि इसके अंदर से ये है 10 टेस्ट जो है, ठीक है, आप 10 टेस्ट जो है वो है कंप्लीट मॉक और 20 जो है वो है सेक्शनल टेस्ट। ध्यान रखो क्या कह रही हूँ मैं आपको कि 30 इसके अंदर टेस्ट है, 30 के अंदर से 20 सेक्शनल टेस्ट है और 10 कंप्लीट मॉक टेस्ट है। इसके अलावा अगर आपको यस करंट अफेयर के लिए टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है तो वो भी अवेलेबल है। हाँ जी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आपको करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप करंट अफेयर की भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ओके। हाँ जी अब हम बात करते हैं, टेस्ट सीरीज हो गई, टेस्ट सीरीज के बाद में यस माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज किस लिए होते हैं बेटा, माइक्रो कोर्सेज नाम से ही पता चल रहा है, ये दीज आर द मॉड्यूल कोर्सेज। अब इसके अंदर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हाँ जी मुझे जर्नल स्टडीज़ के अंदर, जर्नल स्टडीज़ में मैं चलेगी, जर्नल स्टडीज़ के अंदर
पूरा जनरल स्टडी नहीं प्रिपेयर करना। एक तो हो गया कि मेरा पूरा जनरल स्टडी मैंने प्रिपेयर करना, मैं कह रही पूरा नहीं तैयार करना, सिर्फ मुझे हिस्ट्री की इशू है तो हिस्ट्री आप ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह से ज्योग्राफी मुझे चाहिए, ज्योग्राफी आप ले सकते हो। इंडियन पॉलिटी मुझे चाहिए, इंडियन पॉलिटी ले सकते हो। इंडियन इकोनॉमी चाहिए, इंडियन इकोनॉमी ले सकते हो। जनरल साइंस है, जनरल साइंस में जो भी टॉपिक्स है सारे आप ले सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर भी यहाँ पे एक और आपको क्या प्रोविज़न मिल रहा है कि हर एक जो माइक्रो कोर्स है उस माइक्रो कोर्स के अंदर आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है कि उसका वीडियो लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आप सिर्फ वीडियो लेक्चर ले सकते हो। पूरा कंप्लीट लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ जी कंप्लीट आपको लगता है कि हाँ जी ये तो कॉस्टली पड़ रहा है मुझे नहीं चाहिए, ना लो, ठीक है। मैं सिर्फ प्रिपरेशन की बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ जी मुझे सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ज़रूरत है, कंसेप्ट्स मेरे क्लियर है, तो उस केस के अंदर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ले सकते हो सिर्फ, ठीक है। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे स्टडी नोट्स की ज़रूरत है तो आप स्टडी नोट्स लो। अगर आप कहते हो कि हाँ जी मेरा तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो उस केस के अंदर आप वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो कि हाँ जी मेरे को लेक्चर से ज़्यादा अच्छा समझ आता है तो आप लेक्चर ले सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। बट बात मेन जो है वो ये है कि हाँ जी हमारे पास में टाइम कम है, टाइम कम है, पूरी प्लानिंग के साथ में हमने चलना है कि हाँ जी इतने टाइम के अंदर मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। दोबारा से एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हाँ जी दोबारा से आपको बताती हूँ क्या करना है। हमने सबसे पहले सिलेबस ओपन करके देखना है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर हैं। अपने अपने वीक पॉइंट्स देखने हैं कि हाँ जी मेरे वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। उसके बाद में हाँ जी मेरे जो वीक पॉइंट्स हैं, वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करके उनको हमने ठीक करना है। देन सिर्फ उसी पार्ट को हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है सो दैट कि हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं वो हम फुलफिल कर लें। अब एग्जाम में जो मर्जी आ जाए हम कर लेंगे, ठीक है ना। सबसे मेन पॉइंट है कि हाँ जी अब एग्जाम में जो मर्जी आ जाए अब हम कर लेंगे, वी आर रेडी फॉर द एग्जाम, ओके। हाँ जी दोबारा कह रही हूँ जो करंट अफेयर है बेटा, करंट अफेयर डिटेल में करने आप लोगों ने। हाँ जी सभी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है मेरी कि जो भी नायब तहसीलदार के लिए प्रिपेयर कर रहे हो करंट अफेयर अपना अच्छे से कर लो, ठीक है। करंट अफेयर कर लेंगे। इसके अलावा जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है उसको भी हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बिकॉज इन दोनों की अगर आपकी अच्छे से तैयारी हो गई है तो उस केस के अंदर ये कह सकते हो कि हाँ जी यही आपका एग्जाम क्लियर करवाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि हाँ जी लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी को आप छोड़ दो, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी को भी टाइम देना है, ठीक है। जितना आप टाइम बाकी के पार्ट को दे रहे हो उसके अंदर से 1/4 टाइम आपने लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी को भी देना है, ओके। तो बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। अभिपीडिया आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है, आप अभिपीडिया के साथ में जुड़िए, ओके। तो अभिपीडिया के साथ में जुड़े रहिए। जो हमारे फ्री वार्म अप कोर्स है उसके थ्रू लेक्चर्स आ रहे हैं, उन लेक्चर्स के थ्रू भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके। यस, बेस्ट ऑफ लक।